everyone, welcome back to AV Academy. My name is Avni Sehgal and लास्ट क्लास में हमने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का टेस्ट एनालिसिस कंप्लीट किया था. आई होप उस चैप्टर तक सबने टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लिए होंगे और एनालिसिस वीडियो भी देख लिया होगा. आज की क्लास में हम नया चैप्टर दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टेस्ट एनालिसिस करेंगे. एंड अभी तक जिसने भी उसका टेस्ट नहीं दिया है तो आई वुड सजेस्ट कि पहले टेस्ट दे दो. मेरी वेबसाइट पे जाओ www.avacademy.org.in एंड वहाँ पे जाके अपना चैप्टर सिलेक्ट करो और अटेम्प्ट करो टेस्ट को और उसके बाद ये एनालिसिस वीडियो देखना. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. So question number 1, the rate of change of area of circle with respect of radius r when r equals to 5 centimeter. तो rate of area of circle ही निकालना है. तो पहले area डिफाइन करेंगे. एरिया ऑफ सर्कल हमारा कैसे होता है, पाई आर स्क्वायर से. अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है डी ए बाय किसके रिस्पेक्ट में करना था, रेडियस के. तो डी ए अपॉन डी आर इक्वल्स टू 2 पाई आर आ गया. अब 2 पाई आर में हमारा आर की वैल्यू हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो ये 10 पाई आ जाएगा. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए है 10 पाई. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे. द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग at the rate of 8 centimeter cube per second. How fast the surface area increases when the length of the edge is 12 centimeter. तो हमें क्यूब दे रखा है और हमें एरिया का रेट ऑफ चेंज बताना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो पहले क्यूब से हम साइड पता करेंगे और उसके बाद हम वहां से अपना सरफेस एरिया पे शिफ्ट होंगे. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें दे रखा है डीवी अपॉन dt और हमें क्यूब का वॉल्यूम पता है होता है ए क्यूब, है ना. तो ए क्यूब को हम अगर जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हमारा आएगा 3a स्क्वायर डी अपॉन डी टी, क्योंकि हम टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और हमें एच दे रखा है. हमें ये पता लगाना है साइड का क्या रेट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. डीवी अपॉन डी टी हमारा 8 आ जाएगा, 3 इंटू 12 का स्क्वायर आ जाएगा और डी अपॉन डी टी यहाँ से हम निकाल लेंगे. तो ये जो डी अपॉन डी टी है इसको हम फिर सरफेस एरिया के फॉर्मूला में लगाएंगे. सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है. तो डी एस अपॉन डी टी को हम 12a डी अपॉन डी टी लिख सकते हैं. अब हमें डी एस अपॉन डी टी यहाँ से निकालना है. 12 इंटू 12 डी अपॉन डी टी हमारा क्या निकला, 12 इंटू 12 इंटू में 8 अपॉन में 3 इंटू 12 स्क्वायर. ये कैंसिल आउट हो गया. हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ से, 8 अपॉन 3. डी एस अपॉन डी टी 8 अपॉन 3 आ गया, विच इज ऑप्शन नंबर ए, 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे. अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल इज बीइंग इन्फ्लेटेड by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increases with the radius is 15 centimeter. तो हमें स्वेयर का जो है वो रेडियस, अब जैसे बलून होता है वो एक स्वेयर के शेप में होता है, तो हम यहाँ पे स्वेयर का फॉर्मूला लगाएंगे. हमें रेट ऑफ रेडियस निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि ये भी हमें जो क्यूब जो हमें वॉल्यूम है वो रिस्पेक्ट ऑफ टाइम ही दे रखी है. तो निकालेंगे तो dv अपॉन dt. अब 4/3 पाई आर क्यूब हमारी वॉल्यूम होती है, तो dt के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 4/3 इंटू में 3 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन dt. हमें बेसिकली डी आर अपॉन dt निकालना है. dv बाई dt हमें 900 दे रखा है, ये हमारे पास 4 आ गया, इंटू में पाई आ गया. रेडियस हमारा 15 इंटू 15 है. इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे सब कैंसिल आउट हो जाएगा और डी आर अपॉन डी टी जो है वो हमारा आएगा 1/पाई, विच इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं. द टोटल रेवेन्यू ऑफ रुपीज रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट गिवन बाय, रेवेन्यू ये है, मार्जिनल रेवेन्यू x की वैल्यू हमें 15 दे रखी है. बहुत इजी है, इसको पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 6x प्लस 36. 6x यहाँ पे 6 इंटू 15 क्या होता है, 90 प्लस 36 एंड 90 प्लस 36 होता है 126. तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर.
क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ेंगे। द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें dr बाई dt गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। The rate at which the area of the circle is increasing when the radius is 10 सेंटीमीटर। हमें एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिलेगा 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। हमें डी अपॉन डी टी ही निकालना है, तो अपनी सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। 2 पाई आर हमें 10 दे रखा है, डी आर अपॉन डी टी हमें 3 दे रखा है, ये हमारा हो जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पेज पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पे है हमारे ये वाले क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल पूछा गया है हमसे। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल में हमारा जो ग्रेटर देन का है वो वाला साइन यूज होता है। तो एफ एक्स को हम पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 4 आएगा, और इसको हम ग्रेटर देन 0 पे पुट करेंगे तो x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। और इसको जब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में डालेंगे 2 से लेके इंफिनिटी आएगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे पढ़ेंगे। इंटरवल इन विच x की पावर स्क्वायर e की पावर माइनस x इज इंक्रीजिंग इज। तो यहाँ पे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। y डैश इक्वल्स टू 2x e की पावर माइनस x प्लस x की पावर 2, यहाँ पे माइनस आ जाएगा e की पावर माइनस x का। अब इसमें हम अगर कॉमन निकाल लें तो e की पावर माइनस x कॉमन में आ गया, एक हमारा x कॉमन में आ गया, यहाँ पे हमारे पास 2 बचा और यहाँ पे हमारे पास x बचा। तो x e की पावर x का तो हमारा 0 हो गया एक, और इसका हमारा आ गया 2। तो 2 से 0 से 2 तक जाएगा, बाकी और देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा आ गया 0, यहाँ पे हमारा आ गया 2, और सिंस यहाँ पे हमारा उल्टा साइन है तो इसको जब हम रीअरेंज करेंगे x माइनस 2 के फॉर्म में तो हमारे यहाँ नेगेटिव आएगा। और सिंस हमें इंक्रीजिंग निकालना है तो ग्रेटर देन है, तो अगर नेगेटिव हमारा आ गया साइन आगे तो उससे हमारा जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे लेस देन का साइन आ जाएगा। और यहाँ से इसको ग्राफ बनाएंगे तो ये 0 से 2 के बीच में लाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी आया। आगे बढ़ेंगे। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन। तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा आएगा कॉट एक्स, और कॉट एक्स का स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ किसमें लाई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, जो कि हमारा पाई बाय 2 से पाई में आ गया। ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो हमारा कॉट एक्स है वो डिक्रीज करता है, तो इसका आंसर होगा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द फंक्शन एफ एक्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे हमारा जब डिनोमिनेटर डिक्रीज करेगा तो हमारा फंक्शन भी डिक्रीज करेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम देखा जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे हमारा माइनस 1 प्लस 1 आया, जो कि 2 फैक्टर्स आए। अब इसको डिक्रीज करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो ए पार्ट आएगा जब हम ग्राफ पे इसको प्लॉट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10। द फंक्शन एफ एक्स कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा। साइन एक्स का तुम जब ग्राफ बनाओगे, यहाँ पे 0 आ गया, पाए 2 पाए माइनस पाए माइनस 2 पाए, ये ऐसे कुछ जाएगा और आगे कंटिन्यू होएगा। तो देखी जाए हमारा 2 पाई से इंफिनिटी वाला पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे एक 0 से पाई वाला पॉजिटिव आ रहा है, और यहाँ पे हमारा माइनस 2 पाई से माइनस पाई हमारा पॉजिटिव आएगा। तो आंसर्स में हम एक बार देखें तो हमारा 0 से पाई मैच कर रहा है, विच इज ऑप्शन नंबर ए, तो वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11। एफ एक्स हमें दे रखा है और हमें फाइंड करना है कि एफ एक्स कहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, क्या है। तो पहले एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, वो हमारा आएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। ठीक है, तो इसमें हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे अपनी।
पहले 3 को कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आ गया, 3x माइनस 1 प्लस माइनस 1 x माइनस 1 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे जैसे हमारा इवन में जो पाथ जो है वो हमारी इवन में आ रही है, तो पता चल रहा है कि एक तो हमारा जो कर्व है वो बाउंस बैक करेगा 1 फैक्टर पे। तो यहाँ पे हम अपना कर्व बनाते हैं। तो यहाँ से देखें तो ये इवन नंबर है तो यहीं पे जाएगा, तो यहाँ पे दोनों तरफ पॉजिटिव आ गया, जिससे पता चल रहा है कि ये इंक्रीजिंग कर्व है सारे रियल नंबर्स पे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पेज पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 1, 2। तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है और इंक्रीजिंग है और हमें इंटरवल भी दे रखा है। तो पहले एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। एफ डैश एक्स हमारा आएगा 2x प्लस ए, और इंटरवल इंक्रीजिंग है तो 2x प्लस ए is greater than 2 and less than 1। हमें सिंस मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे हम 1 का यूज करेंगे, क्योंकि ये लेस देन है। तो 2x पे जब हम 1 लगाएंगे, मतलब x की वैल्यू हम 1 लेंगे प्लस a, तो यहाँ पे हमारी -2 आ जाएगी। a की जो वैल्यू है वो -2 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। तो 0 से π/2 में देखा जाए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो हमारा cos x ही जाता है। ये वाला मैंने क्वेश्चन करा रखा है, एनसीईआरटी बुक में भी सेम क्वेश्चन है, तो आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, द स्लोप ऑफ द टैंजेंट टू कर्व y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट x इक्वल्स टू 2। अब टैंजेंट कैसे निकालते हैं? सिंपली डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन। तो dy बाई dx करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 1, x की वैल्यू 2 है, 3 इंटू 4 12 माइनस 1 इक्वल्स टू 11। तो ए पार्ट विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x एट x इक्वल्स टू 0 इज। हमें वही सिंपली डिफरेंशिएशन करना है, तो करेंगे dy बाई dx इक्वल्स टू 4x प्लस 3 cos x। x की जगह हम 0 डाल देंगे, ये 0 आ गया, और cos 0 हमारा होता है 1, तो 3 आ गया सिंपली। अब यहाँ पे हमारा 3 तो आ गया। अब हमें पूछा है स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, ये हमारा तो टैंजेंट आया। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, टैंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल अलग अलग चीज होती है। जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होती है वो टैंजेंट के -1 अपॉन में आता है। मतलब हमारी जो टैंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन होती है वो m इंटू एम इक्वल्स टू -1 होती है। ये हमारी स्लोप ऑफ टैंजेंट होती है, हमारी स्लोप ऑफ नॉर्मल होती है। तो हमारी स्लोप ऑफ टैंजेंट 3 है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी है, आगे -1 है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारी आएगी -1/3, विच इज ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, द पॉइंट्स ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू x क्यूब एट विच द स्लोप ऑफ द टैंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स आर। तो हमें जो कर्व का इक्वेशन है वो हमें दे रखा है, इसके साथ हम स्लोप की इक्वेशन निकालेंगे। स्लोप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो dy बाई dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर हो गया हमारा। अब इसको हम स्लोप की इक्वेशन के साथ लिखेंगे, जो कि आएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3। तो एक तो हमारा 0 आ गया, एक तो हमारा 3 आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो 0 अगर हमारा y 0 है तो हमारी इक्वल टू में 0 की क्यूब हो गई, जो कि हमारा 0 क्यूब 0 ही रहेगा। तो एक तो हमारा 0 0 पॉइंट हो गया, एक हमारा 3 है, तो y को हम 3 रखेंगे, x हमारा आएगा 27। तो 3 और 27 हमारा दूसरा पॉइंट निकल आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे। द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल्स टू sin x एट 0,0 इज, तो इसको हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू cos x आ गया, x को हम 0 रखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 1। तो जो हमारा स्लोप है वो 1 आया है, और जो हमारा नॉर्मल है, स्लोप ऑफ नॉर्मल टैंजेंट, वो हमारा आएगा -1। मैंने ऊपर निकालना सिखाया था। अब इसको यूज करके हम इक्वेशन बनाएंगे। तो y माइनस 0 इक्वल्स टू -1, x माइनस 0 बन गई, तो y इक्वल्स टू -x आ गया, तो y प्लस x इक्वल्स टू 0 विल बी द करेक्ट इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ए पार्ट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज पे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18, द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू e की पावर 2x एट द पॉइंट 0,1 मीट्स x एक्सिस। तो लास्ट क्वेश्चन में हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मांगी थी, तो इसलिए हमने नॉर्मल का यूज करके इक्वेशन बनाया था। इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मांगी है, तो हम टेंजेंट का स्लोप यूज करके करेंगे। डिफरेंशिएशन करके हम स्लोप निकाल लेंगे। पहले हमारी आ जाएगी 2e की पावर 2x। अब इक्वेशन बनाएंगे हम अपनी। यहाँ पे पहले e की वैल्यू डाल देंगे, तो यहाँ पे x0 डाल दिया, तो e हमारा यहाँ पे 1 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारी पूरी स्लोप आ जाएगी 2। अब इक्वेशन बनाएंगे y माइनस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 0, y माइनस 1 इक्वल्स टू 2x, तो y माइनस 2x इक्वल्स टू 1, ये हमारी इक्वेशन आएगी। हमें यहाँ पे x एक्सिस पे मीट करना है, ये दिखाना है। और x एक्सिस पे हमारी ये लाइन कब मीट करती है, जब हमारी y की वैल्यू 0 होती है, तो y को 0 करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और x की वैल्यू आ जाएगी -1/2, विच इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल्स टू a sin क्यूब t, y इक्वल्स टू b cos क्यूब t एंड t की वैल्यू π/2 है। तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे। पहले हम डी एक्स अपॉन डी टी निकाल लेंगे, जो कि हमारा आएगा 3a sin स्क्वायर t cos t, और dy बाई डी टी हमारा आएगा सेम 3b cos स्क्वायर t माइनस इंटू में माइनस साइन टी। यहाँ से हम dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, 3b cos स्क्वायर t माइनस साइन टी डिवाइडेड बाय 3a sin स्क्वायर t cos t। यहाँ से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, एक cos t हो गया, यहाँ से एक sin t हो गया, तो ऊपर हमारे पास बचा b cos t, एक माइनस का साइन, नीचे हमारे पास a sin t बचा, और ये हो गया -b अपॉन a cot t, है ना। अब यहाँ पे हमें t की वैल्यू π/2 गिवन है, और हमें पता है π/2 पे 0 आता है। यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि cos π/2 0 होता है, तो आंसर हमारा ए पार्ट हो जाएगा, विच इज 0। क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे। द लाइन y इक्वल्स टू x प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एट ए पॉइंट। तो हमें पॉइंट फाइंड करना है इस बार कि किस पे हमारा कर्व बन रहा है, तो वो फाइंड करेंगे। सबसे पहले स्लोप फाइंड करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। y की जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है वो हमारी 1 हो गई, तो y इक्वल्स टू 2 आ गया। अब y इक्वल्स टू 2 में किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी 1 आएगी, तो 1,2 हमारा आंसर ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बन गया एफ डैश एक्स। अब मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पे हम पहले इसको सॉल्व करेंगे।
इक्वल टू 0 रख के चलेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा tan x। अब tan x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो x हमारा 1 कब होता है, π/4 पे। तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई π/4। अगर हम यहाँ पे लगाएंगे sin π/4 और ये cos π/4, 1/√2 1/√2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1/√2 हमारा सी पार्ट आएगा, दैट इज √2। क्वेश्चन नंबर 22, लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो f डैश x से पहले हम डिफरेंशिएट करके अपना जो हमारी वैल्यू आ रही है वो फाइंड करेंगे। यहाँ पे 2x माइनस 4 आ गया, x की वैल्यू यहाँ से हमारी 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 4 माइनस 8 प्लस 5, ये हमारा आएगा 1, विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 23, एट व्हाट पॉइंट डज द फंक्शन एफ एक्स हैव अ लोकल मिनिमम। हमें ये फाइंड करना है कि ये फंक्शन का लोकल मिनिमम कब बनता है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स आएगा, ई की पावर एक्स को कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस 1 आएगा, तो लोकल मिनिमा हमारा आता है एक्स इक्वल्स टू -1 पे, बी पार्ट। तो नेक्स्ट पेज पे बढ़ेंगे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/x की पावर x हमें फाइंड करनी है। तो log x पहले लगाएंगे, y इक्वल्स टू 1/x की पावर x लिख लेंगे, log y इक्वल्स टू x इंटू में log 1/x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1/y dy/dx इक्वल्स टू, ये हमारा आ गया log 1/x प्लस x इंटू 1/1/x इक्वल्स टू log 1/x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस एक्स लॉग एक्स, और अब इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस लॉग एक्स -1 विच इज इक्वल्स टू log x प्लस 1। तो log x इक्वल्स टू -1 हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 1/e आएगा, x इक्वल्स टू 1/e को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कराएंगे तो हमारा y इक्वल्स टू e की पावर 1/e आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 16 and sum of whose square is minimum are। तो टू नंबर्स ले लेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 है और स्क्वायर हमें मिनिमम बोला गया है। तो स्क्वायर कैसे होएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एस। अब इसमें सब्सटीट्यूट करा देंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एस, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको फर्दर तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी, और x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका आंसर हमारा होगा 8 and 8, B part. Question number 26, the maximum value of this equation on the interval 0 से 3, हमें maximum value find करनी है, हमें 3 पुट करेंगे तो हमें maximum value मिल जाएगी। बट स्टिल उससे पहले हम एक बार क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे फाइंड कर लेते हैं। तो f डैश x का यूज करके हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेंगे। ये हमारा आएगा 3 4 12 x क्यूब माइनस 24 x स्क्वायर प्लस 24 x माइनस 48। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे 0, 3 एंड 2। तो इन तीनों वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और फाइंड करेंगे हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या आ रही है। तो इधर जब तुम वैल्यूज पुट करोगे तो f0 पे तुम्हारा 25 निकलेगा, f3 पे तुम्हारा 16 निकलेगा और f2 पे तुम्हारा -39 निकलेगा। तो इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 25 है, तो ए पार्ट हमारा आंसर होएगा। क्वेश्चन नंबर 27, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0, c फ्रॉम द पैराबोला y इक्वल्स टू x स्क्वायर इज। इसमें हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे। जब तुम मिनिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे जो तुम्हारा आंसर है वो आएगा ए पार्ट रूट में c माइनस 1/4। क्वेश्चन नंबर 28 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हमें लोकल मैक्सिमा मिनिमा बताना है, इसका है कि नहीं है, और अगर है तो किधर है। तो इसको पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आ रहा है 2 3 6 एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 कॉमन में आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा।
तो ये तो स्ट्रिक्टली हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन बन गया, मतलब इसका ना लोकल मैक्सिमा है ना लोकल मिनिमा है। तो सी पार्ट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू x इंटू में x माइनस वन का होल स्क्वायर ऑन 0,2 इज, तो वही इसका डिफ्रेंशिएट करोगे और इस इंटरवल पे फाइंड करोगे तो आंसर तुम्हारा 2 आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 30 पे बढ़ते हैं। सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर ऑफ रेडियस आर, द हाइट ऑफ द सिलेंडर फॉर द मैक्सिमम वॉल्यूम इज। हमें बताया गया है कि हमारे सिलेंडर की जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है। स्क्वायर ऑफ रेडियस मतलब स्क्वायर का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारा स्क्वायर हो गया, ये अंदर हमारा सिलेंडर आ गया, ये हमारा आ गया स्क्वायर का रेडियस, ये हमारा सिलेंडर का रेडियस और ये हमारी हाइट हो गई, है ना। इसको हम मान लेते हैं x, ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, है ना। तो यहाँ पे रेडियस हम x/2 ले सकते हैं, तो ये हमारा हो गया पाई एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू में हाइट, ये हमारी वॉल्यूम आ गई। अब इसमें हम सारी ये वाली जो वैल्यूज हैं वो x पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे क्योंकि हमें h के टर्म्स में आंसर चाहिए। जब हम पुट करेंगे जो हमारी फाइनल इक्वेशन है वो बन के आएगी कुछ पाई एच आर स्क्वायर माइनस पाई एच क्यूब अपॉन 4, ठीक है। ऐसी इक्वेशन बन के आएगी। मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है तो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके नहीं बता रही, बट ये वाला क्वेश्चन मैंने करा रखा है। इसको जब तुम h के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब हम dv अपॉन डी एच करेंगे तो हमारा आंसर आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस 3 पाई एच स्क्वायर अपॉन में 4। अब इसको जीरो के इक्वल में इक्वेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3 पाई एच स्क्वायर अपॉन 4। पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, 4 आर स्क्वायर अपॉन में 3 इक्वल्स टू एच स्क्वायर आ गया। एच की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2r अपॉन में √3 विच इज ए पार्ट। तो नेक्स्ट पेज पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, द पॉइंट ऑन द कर्व x स्क्वायर इक्वल्स टू 2y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5 इज। अब ये वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन ऐसे ही कराया था उससे सिमिलर है। हमें मिनिमाइज डिस्टेंस पॉइंट निकालना है, उससे हम अपनी x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो इसका आंसर उसी से सॉल्व करना, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच एफ एक्स इक्वल्स टू x इंटू में f माइनस एक्स इज मैक्सिमम इज, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर हमें मांगा है, इसका ये हमें एफ एक्स है दे रखा। पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू आएगा 5 माइनस 2x, तो इससे निकालेंगे x की वैल्यू हमारी 2.5 आएगी, बी पार्ट। So question number 33, the marginal cost of producing x items is this, the total cost of producing 10 items। अब मार्जिनल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव, तो इससे हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x आ गया हमारा, प्लस c आ गया इधर। c तो हमें 0 दे ही रखा है प्रोड्यूसिंग 10 आइटम्स के लिए, तो 10 क्यूब 1000 माइनस 100 प्लस 100 कैंसिल आउट होके बी पार्ट हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स हैज अ स्टेशनरी पॉइंट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लॉग एक्स लगाओगे तुम्हारा स्टेशनरी पॉइंट 1/e आएगा। क्वेश्चन नंबर 35, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द पेरीमीटर इंक्रीजिंग। तो पहले एरिया निकालेंगे, उसका हम साइड अपॉन साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम का रेट निकाल लेंगे, उस रेट को हम किसमें पेरीमीटर के डालेंगे और वहां से हम पेरीमीटर का एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालेंगे। ये ऑलमोस्ट फर्स्ट क्वेश्चन या हमने फर्स्ट पेज पे ये क्वेश्चन किया था उससे सिमिलर है, तो इसका आंसर तुम्हारा होगा बी पार्ट। मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर हमें फाइंड करना है। तो मतलब मैक्सिमम एरिया हमें मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें पहले साइड पता करनी है रेक्टेंगल की। साइड कैसे करेंगे, पेरीमीटर से हम साइड पता कर लेंगे, तो उससे हमारा आंसर आएगा बी पार्ट 25 सेंटीमीटर पर स्क्वायर।
अब क्वेश्चन नंबर 37, स्लोप ऑफ टैंजेंट हमें गिवन है, x की वैल्यू 1 हमें दे रखी है, हमें स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालना है। तो 0 से 1 है dt अपॉन 1 अपॉन टी क्यू। तो बेसिकली इसमें लेबनीज रूल लगता है। लेबनीज रूल कॉलेज में आके आपको पता चलेगा क्या होता है। मैं इसको कराना सिखा देती हूँ, बट इतना टफ क्वेश्चन तुम्हारा सीयूटी में नहीं आएगा, बट एक बार ट्राई कर लो इसको। तो उसमें क्या होता है, हम बस x की वैल्यू जो यहाँ पे गिवन है अंदर डाल देंगे, 1 + 1 = 1/2 हो गया। तो ये तुम्हारा स्लोप ऑफ टैंजेंट आ जाएगा। अगर हम, क्योंकि हम dy/dx यहाँ पे लगा रहे हैं ना, तो इंटीग्रेशन तो हमारा निकल जाएगा। तो ए पार्ट हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू, ये दे रखा है, हमें इसका इंक्रीजिंग बताना है। डिट्टो सीबीएसई एनसीईआरटी बुकलेट का क्वेश्चन है। इसका आंसर तुम्हें याद ही होना चाहिए क्या है। तो वैसे बी पार्ट इसका आंसर है। अगर नहीं आया तो खुद सॉल्व करो, वरना मेरी पिछली वीडियोस देखो, लेक्चर्स जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, अपना बेस क्लियर करो। क्वेश्चन नंबर 39, हमें एफ एक्स दे रखा है, हैज अ टर्निंग पॉइंट 2, -1 पे। तो हमारी ए और बी की क्या वैल्यूज होंगी। तो सिंस हमें x और y की वैल्यूज दे रखी है, सिंपली उसमें पुट करेंगे 2a प्लस 2a-1 हो गया, 2a-1 अपॉन में x-1, ये हमारा 2 -1 माइनस, अच्छा x हमारे यहाँ पे 2 -4 आ गया, 2a-1 अपॉन में -2। अब ये हमारा इक्वल है 2a-b हो गया ना ये। और टर्निंग पॉइंट का मतलब है कि अगर हमारा हम f2 ले रहे हैं, तो हमारी ये इक्वेशन -1 हमें दे रही है, तो ये -1 के इक्वल होएगा। तो 2a-b इक्वल्स टू +2 आ गया हमारा यहाँ पे। और जब हम f'2 करेंगे, f'2 में हमारी जो वैल्यूज आएंगी, f'2 करेंगे वो हमारा 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू हमारी f2 पे आई। और f'2 पे जो हमारी ax + b वाली इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, तो हमारी a की वैल्यू आएगी 1 और b की वैल्यू 0 आएगी। और यहाँ से a की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि b हमारे यहाँ पे कांस्टेंट है, सिर्फ a बचेगा। बाकी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें a की वैल्यू 1 मिलेगी, b की वैल्यू 0 मिलेगी, विच इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 पे बढ़ते हैं। tan x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -π/2 से π/2। रीजन हमारा है secant square x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल -π/2 से π/2 तक। तो हाँ, दिस इज ट्रू, ये इंक्रीजिंग इसी पे होता है। और उसका डेरिवेटिव, हम डेरिवेटिव देख के तो पता करते हैं इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो ये भी ट्रू है। तो ए पार्ट इसका आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। तो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टेस्ट एनालिसिस कंप्लीट हुआ है। आई होप सबको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट करना। और काफ़ी लोगों के अभी तक सीयूटी के पेपर हो गए होंगे, तो सीयूटी के पेपर काफ़ी चल भी रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। मेरे को अपने रिव्यूज़ ज़रूर देना। Baki, please like, share, comment and subscribe to my channel, and I see you in the next class. Until then, bye bye.